नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से 2 साल पहले एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने के लिए एक ई-माल्स टेक्नोलॉजी आती है, जिसको कि रूस और अमेरिका दोनों ने ही भारत को देने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज हमारे DRDO के द्वारा उसी ई-माल्स टेक्नोलॉजी को भारत के ही अंदर अपने ही घर पे इस टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, DRDO नियर्स ई-माल्स ब्रेक थ्रू फॉर मार्क 6 एयरक्राफ्ट लॉन्चेस। और इसको लेकर जो खबर सामने आई है वो ये है कि DRDO की एक लेबोरेटरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, उनके द्वारा एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया गया है, बिकॉज उन्होंने इस ई-माल्स टेक्नोलॉजी का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है जिसका यहाँ पे सक्सेसफुल डेवलपमेंट कर लिया है। एंड इतना ही नहीं, इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के माध्यम से इन्होंने 400 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पे लॉन्च करके भी देखा है, जिससे कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसका जो पोटेंशियल है वो भी यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है। नाउ वैसे तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को बनाने के साथ ये भारत के लिए बड़ी इसलिए बन जाती है खबर दोस्तों, बिकॉज अभी फिलहाल दुनिया में कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। उसमें USA, फ्रांस, UK एंड रशिया एंड चाइना आता है, लेकिन अब इस लिस्ट में भारत भी बेसिकली जुड़ जाता है। दूसरा बड़ा कारण, आज से 2 साल पहले रूस और अमेरिका ने यही टेक्नोलॉजी भारत को देने से इनकार किया था। अमेरिका ने ऑफर किया था, लेकिन अमेरिका इस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा मांग रही थी और इसीलिए इंडिया ने वहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेने से इनकार कर दिया था। एंड द थर्ड बिगेस्ट रीज़न, हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट राइवल है चाइना, उसका जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान है, उसके अंदर हमें ये वाली जो ई-माल्स टेक्नोलॉजी है ये देखने को मिल जाती है। एंड अब भारत के द्वारा भी इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर दोस्तों तैयार कर लिया गया है। बात करेंगे इस पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या होती है ये टेक्नोलॉजी, किस तरीके से ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर से एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने में हेल्प करती है, एंड इससे हमारी नेवी को क्या क्या फ़ायदा होगा उसको समझने का प्रयास भी किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए सरप्राइज लेकर आई है। अब हमारा ऑफलाइन सेंटर्स बिहार के पटना में भी आ चुका है, एंड साथ में हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, UPSC सिलेबस जैसी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको ई-माल्स टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। सो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर हो, फॉर एग्जांपल जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो अक्सर हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इसकी जो टिप होती है ये थोड़ी सी कर्व्ड होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से हमें एयरक्राफ्ट को जब लॉन्च करना होता है तो उसके लिए एक कैटापुल्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको कैटापुल्ट से यहाँ पे बांधा जाता है, एंड जब वो टेक ऑफ करते हैं तो उस कैटापुल्ट को, उस गुलेल को रिलीज किया जाता है, सो दैट जो आपका एयरक्राफ्ट है वो सडनली यहाँ से टेक ऑफ कर सके और वो जो उड़ान है वहां पर भर सके। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में बोलते हैं काटो बार सिस्टम, यानी कि कैटापुल्ट की मदद से आप लोग यहाँ पे टेक ऑफ करते हैं। इस सिस्टम को काटो बार कहा जाता है। लेकिन ये जो कैटापुल्ट सिस्टम होता है, इसके अंदर जो पावर आती है, ये पावर लाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप लोग स्टीम की मदद से यहाँ पे पावर ला सकते हैं, एंड दूसरा तरीका होता है आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की मदद से पावर ला सकते हैं, जिसको कि शॉर्ट में ई-माल्स कहा जाता है। जो तो आपका स्टीम की मदद से पावर मिलती है, उस केस में आपकी जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एंड उसमें एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए आपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से
से एक एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर लिया तो आपको दूसरा एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है सो दैट आपका जो स्टीम प्रेशर है वो फिर से बिल्डअप हो सके। लेकिन दोस्तों ईमाल्स के केस में अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में आपको वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो जल्दी से रिचार्ज हो जाती है, उतनी जगह भी नहीं लेती एयरक्राफ्ट कैरियर पे, एंड बहुत ही कम एनर्जी के माध्यम से आप अपना जो एयरक्राफ्ट है उसको वहां पे लॉन्च कर सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को, जिसको ईमाल्स कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, और इसी के माध्यम से हम लोग अपनी कैटापुल्ट को पावर करते हैं, जिसके माध्यम से आपके एयरक्राफ्ट को बेसिकली लॉन्च किया जाता है। नाउ चाइना का जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है फुजियान, उसके अंदर हमें यही वाली ईमाल्स टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से वो अपने एयरक्राफ्ट्स को बेसिकली लॉन्च कर पाते हैं। लेकिन अब दोस्तों इंडिया भी पीछे नहीं रहा है, हमारे DRDO के द्वारा भी इस ईमाल्स सिस्टम को डेवलप कर लिया गया है। इसका जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है वो हमारे द्वारा बना लिया गया है। अब DRDO ने अनाउंस किया है कि इसको स्केल अप करने के लिए, यानी कि बड़े पैमाने पे इसको बनाने के लिए उनको एक इंडस्ट्री पार्टनर की यहाँ पर तलाश है। DRDO ने कहा है कि अब हम लोग इसको बड़े लेवल पे बनाना चाहते हैं सो दैट हमारी जो इंडियन नेवी है वो वाकई में इस फुल फ्लेजेड सिस्टम को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर इस्तेमाल में ला सके। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा बड़ा सिंपल है। जो ईमाल्स टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपना जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे लॉन्च कर सकते हैं। इसका ये फायदा भी ये होता है कि ईमाल्स जो है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन में आती है एज कम्पेयर टू द स्टीम प्रेशर सिस्टम, जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम जगह इस्तेमाल करते हुए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि चूंकि ये केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस पे काम करती है तो ये बहुत ही जल्दी आपके एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकती है। कहा जाता है कि इसमें आपको लॉन्चिंग में जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो मिल जाती है, एफिशिएंसी चाहिए वो भी बढ़ जाती है, जो मेंटेनेंस है आपके एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने में वो भी आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इसीलिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी मानी जाती है। दुनिया में इसको सबसे पहले अमेरिका के द्वारा बनाया गया था एंड उसके बाद धीरे धीरे कई सारी कंट्रीज के द्वारा इसको तैयार किया गया है। एंड जब आने वाले टाइम में, अभी तो हम लोग देखिए जो एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करते हैं वो उतने ज़्यादा हैवी एयरक्राफ्ट्स नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जब हम लोग और ज़्यादा भारी फाइटर जेट्स को लॉन्च करेंगे, जब हम लोग अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को लॉन्च करेंगे एंड जब हम लोग उनकी फ्रीक्वेंसी लॉन्च करने वाली बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, तब माना जाता है कि ये वाली जो ईमाल्स टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को एक बार बना लिया तो केवल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, बल्कि अगर आपका कोई और मोबाइल प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से भी किसी भी प्रकार का पेलोड अगर आपको लॉन्च करना है तो आप लोग इसी ईमाल्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको भी लॉन्च कर पाएंगे। यानी कि आप अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक बार इसको यहाँ पे तैयार कर लिया है। एंड अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ कि इंडिया में हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास देखिए दो कुल मिला के एयरक्राफ्ट कैरियर्स फिलहाल देखने को मिलते हैं। एक आपका INS विक्रमादित्य है, इसमें भी आप देखिए इसी तरीके से जो ये कर्व्ड आपका टेक ऑफ के लिए जगह बनी हुई है, यहाँ पर भी आप स्टोबार सिस्टम के माध्यम से इसको एयरक्राफ्ट को लॉन्च करवाते हैं। एंड इवन जो INS विक्रांत है उसमें भी आप लोग काटोबार सिस्टम के माध्यम से ही अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्च करवाते हैं। और अगर आने वाले टाइम में हम लोग इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर्स में ईमाल्स टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे तो हमारे एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने की, उनको डिप्लॉय करने की जो क्षमता है ये सब्सटेंशियली बढ़ सकती है। एंड ऑब्वियसली इसके चलते हम लोग हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अच्छे तरीके से जवाब भी दे सकते हैं। खैर, आप लोग जो भी सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड